नमो विष्णु कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैंटो 1 चैप्टर 18। 18वां अध्याय शुरू करेंगे। तो फर्स्ट कैंटो में सिर्फ 19 ही चैप्टर्स हैं और आई थिंक 1 और 2 मोर क्लासेस और हमारा फर्स्ट कैंटो कंप्लीट हो जाएगा। सो वी हैव टू क्विकली मूव अहेड। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा श्लोकास को एक एक करके नहीं लूंगी इन 2 चैप्टर्स में, क्योंकि थोड़ा सा कथा भी है और जहाँ जहाँ फिलोसफिकल पॉइंट्स आएंगे बस वहीं पर हम थोड़ा सा ड्वेलिंग करेंगे। तो चैप्टर 18 का सिनॉप्सिस देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है परीक्षित कर्स बाय ब्राह्मण बॉय। तो अभी तक हमने पीछे देखा कि कैसे जब कली महाराज परीक्षित के राज्य में प्रवेश किया तो कली को महाराज परीक्षित ने दंडित करना चाहा। पहले तो मारना ही चाहा, फिर दंड के लिए दंडित किया तो दंड ये दिया था कि उसे 5 जगहें दी, 4+1 4 जगहें दी कि आप मेरे राज्य में रह सकते हैं। इन जगहों पर जहां जहां ये सब काम होते हैं, गलत काम होते हैं, वहां वहां आप रह सकते हैं। तो कली ने प्रवेश कर लिया इस प्रकार से महाराज परीक्षित के राज्य में। और क्योंकि कली को अब अपना प्रभाव बढ़ाना था और कलयुग को पूरी तरीके से आना था, और क्योंकि कलयुग में भगवान के जाने के बाद श्रीमद् भागवतम का उदय होना था, क्योंकि भगवान के जाने के बाद धर्म ने भागवत की शरण ग्रहण की है, तो अब भागवत को दोबारा से प्रकट होना था समाज के सामने। श्रीमद् भागवतम बहुत बार कही गई है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही बोली गई जब महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में कथा हुई, और ये अंतिम बार भी नहीं थी। हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं जो श्रीमद् भागवतम, वो हम पढ़ रहे हैं कॉन्वर्सेशन बिटवीन सुत गोस्वामी एंड द शौनक ऋषि एंड द अदर 88,000 ऋषिज। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं कॉन्वर्सेशन, वैसे ही इट इज अ नरेशन डन आफ्टर द कॉन्वर्सेशन बिटवीन परीक्षित महाराज एंड सुखदेव गोस्वामी। और इससे पहले भी, यानी कि परीक्षित महाराज के एपिसोड से पहले भी भागवत बोली गई। भागवत सबसे पहले अगर सृष्टि का शुरुआत देखें तो भागवत 4 श्लोकों में, जो कि चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम है, वो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने बोली। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोली, नारद जी ने व्यास देव जी को बोली भागवत, नारद जी ने 4 कुमारों को बोली, और इस प्रकार से कई बार जो है भागवत बोली गई है। तो अब भागवत को दोबारा से उदित होना था, क्योंकि कई बार ये ज्ञान जब ओवर मिलेनियम्स, ओवर एजेस जब ज्ञान चलता रहता है, तो कई बार परंपरा नष्ट होने पर ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि नष्ट यानी कि अप्रकट हो जाता है, नष्ट तो नहीं होता, अप्रकट हो जाता है। और अप्रकट ज्ञान होने पर फिर साधारण जो जनता है उसके पास ये ज्ञान नहीं रह जाता, तो दोबारा से उस ज्ञान को स्टैब्लिश करना होता है। और इस बात को हम भगवत गीता के माध्यम से जानते हैं। भगवान खुद ही कहते हैं कि परंपरा छिन्न भिन्न हो जाती है और दोबारा से स्थापित करनी पड़ती है। तो अब महाराज परीक्षित के द्वारा इस ज्ञान को स्थापित करना था, और क्योंकि ऐसा होने के लिए कुछ एक स्पेशल इवेंट अकर होना था, ऐसा कुछ घटित होना था महाराज परीक्षित के जीवन में कि वो अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अपना इतना साम्राज्य छोड़ छाड़ कर वो बैठेंगे कथा सुनने के लिए। तो अब
जनरली राजाओं के पास इतना समय नहीं होता, और स्पेसिफिकली हमने पढ़ा परीक्षित महाराज का राज्य बहुत फैला हुआ था, और इतने एंड बिकॉज ही वॉज वेरी यंग ऑल्सो, तो ऐसा जनरली देखा नहीं जाता कि किसी के पास जितना इतना वैभव हो और भगवान का भक्त भी हो, और उसके साथ साथ एकदम यूथफुल एज हो, और उसके बाद सब कुछ त्याग कर फिर वो भजन में बैठ जाए या कथा सुनने में बैठ जाए। और ऐसा होने के लिए फिर लाइफ में क्या स्पेशल इवेंट अगर होना होता है, जैसे अर्जुन के केस में हम देखते हैं, अर्जुन के केस में स्पेशल इवेंट हुआ। जैसे ही वो युद्ध की इतने सालों से तैयारी हो रही थी, जैसे ही युद्ध के लिए बैठ गए सामने, तो मोह आ गया, तो स्पेशल इवेंट कुछ हुआ, एंड देन बिकॉज ही वाज सो मच in anxiety and so much the track of his thoughts absolutely changed, and that became the impetus for Krishna to pass on the message of Bhagavad Gita. उसी तरीके से परीक्षित महाराज की लाइफ में ऐसा कुछ एक स्पेशल इवेंट होने वाला है जो कि इस चैप्टर में होगा, कि परीक्षित महाराज को प्रेरणा अब मिलेगी कि अब रास्ता देना है कलयुग को और अच्छे से फैलने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जो अच्छे राज ऋषि हैं, यानी कि ऐसे राजा खत्म हो जाए या ऐसे राजाओं का वंश धीरे धीरे समाप्त हो जाए जो कि कलयुग का दमन कर सकते हैं। तो इसीलिए परीक्षित महाराज का राज्य फिनिश होना जरूरी है। तो अब परीक्षित महाराज का राज्य कैसे फिनिश हो? कली तो कर नहीं पाया, कली को ही मारने चले गए थे, तो अब क्या किया जा सकता है? तो इसीलिए कली ने एक तरकीब सोची, एक ब्राह्मण के द्वारा शापित करवा दिया परीक्षित महाराज को गलत तरीके से। तो हम उसी की कथा इस अध्याय के अंदर पढ़ने वाले हैं। सिनॉप्सिस क्या है? पहले 10 श्लोकों में महाराज परीक्षित के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बर्थ, डेथ, डीलिंग विद कली। 11 से 17 में ईगरनेस ऑफ सेजेस टू हियर कृष्ण कथा। कौन से सेजेस? शौनक आदि ऋषि। 18 से 23 में हम देखेंगे सुत गोस्वामी से जब वो परीक्षित महाराज के विषय में और पूछते हैं, तो सुत गोस्वामी अपनी दैन्यता प्रकट करते हैं और कृष्ण कथा को ग्लोरीफाई करते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्हें उनका गुणगान किया जाता है तो सुत गोस्वामी अपनी दैन्यता प्रकट करते हैं। फिर कथा शुरू होती है 24वें श्लोक से। 24 से 31 में हम देखते हैं कि कैसे परीक्षित महाराज शमिक ऋषि पर क्रोधित हो जाते हैं, और उनका जो बेटा श्रृंगी होता है वो फिर श्लोक नंबर 32 से हम आगे देखेंगे कि कैसे श्रृंगी श्राप दे देता है, छोटा सा बालक, ब्राह्मण बालक श्राप देता है महाराज परीक्षित को। और शमिक ऋषि इस बात को जब जानते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है और पश्चाताप करते हैं, मगर फिर भी क्योंकि श्राप तो लग ही गया है, तो ये प्रेरणा परीक्षित महाराज को मिलती है इस श्राप के द्वारा कि अब वो भागवत सुनने के लिए शुकदेव गोस्वामी के पास पहुंच जाए। तो ये और अगला अध्याय इसी बात को दिस इज, यू कैन से द स्टोरी इज नाउ लीडिंग towards the actual setting where Bhagavad will be spoken by Shukdev Goswami to Maharaj Parikshit. तो अभी तक सारा कॉन्वर्सेशन सुत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में चल रहा है। सेकंड कैंटो ऑनवर्ड्स कॉन्वर्सेशन, इसी कॉन्वर्सेशन में एक दूसरा कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा जो कि परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी के बीच में होगा। तो हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। Maharaj Parikshit cursed by a Brahmin boy. So Srila Sutta Goswami said that due to the mercy of the personality of Godhead, Sri Krishna, who acts wonderfully, Maharaj Parikshit, though stuck by the weapon of the son of Drona in his mother's womb, could not be burned. तो ये कथा हम पहले देख चुके हैं कि किस प्रकार से महाराज परीक्षित को फिर से ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो पिछले अध्याय में बताया था कि कली का दमन कर दिया, कलयुग को भी मारने चल पड़े, और इतना सामर्थ्य भी था कि कलयुग को मारा जा सकता था। परीक्षित महाराज में इतना सामर्थ्य था। फिर शरणागति लेने पर उसे छोड़ भी दिया। तो इतना भी कोई महान हो सकता है, ऐसा विचार
या ऐसा संशय आया किसके मन में? शौनक आदि ऋषियों के मन में। और इसी संशय को मिटाने के लिए सुद गोस्वामी ने अब जो अगला इमीडिएटली अध्याय शुरू किया है, द लिंकेज बिटवीन दीज द चैप्टर दैट वी जस्ट रेड एंड दिस चैप्टर इज दैट सुद गोस्वामी वांट्स टू टेल देम कि भैया संशय मत करो कि कलयुग का कैसे दमन कर दिया महाराज परीक्षित ने। क्यों? भूल मत जाना, ये वही परीक्षित महाराज है जिन्हें अपनी माता के गर्भ में भी भगवान ने ब्रह्मास्त्र से बचाया था। तो इसलिए ऐसे वैसे तो कोई थे नहीं, करने में पूरी तरीके से समर्थ थे, इसीलिए देयर इज नथिंग सो स्पेशल अबाउट हिम दैट ही कुड एक्चुअली सबड्यू कलयुग। एंड अदर थिंग इज दैट सुद गोस्वामी वांट्स टू फर्दर द नरेशन ऑफ परीक्षित महाराज, ताकि नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं उनमें और इंटरेस्ट जगे और अब वो फाइनली उस कथा को पूछें जिसके द्वारा परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का मिलन होने वाला है। Furthermore, Maharaj Parikshit was always consciously surrendered to the personality of Godhead, and therefore he was neither afraid nor overwhelmed by fear due to a snake bird which was to bite him because of the fury of a Brahmin boy. तो अपने आप ही वहां लेके जा रहे हैं कि भाई इतने शरणागत थे परीक्षित महाराज की अटल रहे। उस समय भी पिछले श्लोक में उनके बर्थ के बारे में बता दिया कि कैसे उनको प्रोटेक्ट किया था भगवान ने जब उनका जन्म होने वाला था। और कह रहे हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तक्षक के द्वारा काटे जाने पर भी, जब मृत्यु होने वाली थी तब भी वो अटल ही रहे। क्यों? क्योंकि भगवान के शरणागत भक्त थे। तो भगवान के भक्तों के लिए जो सबके लिए सबसे ज्यादा भयावह दुख होता है, तो जिंदगी में बहुत दुख आते ही रहते हैं, सबके दुख आते रहते हैं, मगर सबसे ज्यादा जो फाइनल टेस्ट है यानी कि मृत्यु, उसी से सबसे ज्यादा हम लोग डरते हैं। बाकी दुखों से भी डरते हैं मगर सबसे ज्यादा डरते हैं डेथ से। एवरीबडी, एवरीवन एक्सेप्ट अ पर्सन जिसको पता है कि उसने कहाँ जाना है। तो डर तब तक होता है हमारे हृदय में जब तक हमें फ्यूचर अनसर्टेन होता है, मगर जब हमारा फ्यूचर सर्टेन होता है तो हमें डर नहीं होता। हमें पता है अगर हमें यही जीवन में रहते रहते ये भगवत प्राप्ति हो जाती है किसी व्यक्ति को, किसी भक्त को, तो उसके मन में संशय नहीं रहता कि मैं मरने के बाद मेरा क्या होने वाला है। मरना फिर क्या हो जाता है उसके लिए? एक उत्सव के जैसे हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब इसके बाद राधा कृष्ण मुझे मिलने वाले हैं। कैसे पता है? क्यों इतना विश्वास है? क्योंकि प्रकट में ही उसे भगवान की प्राप्ति हो चुकी होती है। इसीलिए हम भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम मरेंगे तो हम गोलोक की प्राप्ति करेंगे। ऐसा अपना एजेंडा बनाने वाले फेल भी हो सकते हैं। ऑल्दो ये एजेंडा बहुत अच्छा है, ऐसे तो दुनिया में बहुत कोई विरला ही होता है जो ये एजेंडा बनाता है कि भगवान मुझे अंत समय आपकी दर्शन हो या आपका स्मरण करूं ताकि आपकी प्राप्ति हो। मगर उससे भी एक स्टेप फर्दर हमें अपना एजेंडा बना के रखना चाहिए कि भगवान मरने के बाद तो क्या होगा मुझे नहीं पता, जो होगा वो आप संभाल ही लोगे, मगर आज जो मेरे सामने है उस आज में मुझे आपके दर्शन चाहिए, ताकि मैं आश्वस्त हो जाऊं कि मेरा कल भी आप ऐसे ही संभालने वाले। तो जीते जी हमें भगवान की साक्षात्कार का एक गोल बना के रखना है अपनी लाइफ में। होगा नहीं होगा तो भगवान की कृपा पर ही आधारित है, मगर अगर हम उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं तो ये कभी नहीं होगा। तो महाराज परीक्षित का ऐसा ही केस था। कैसा केस? कि उन्हें भगवान के दर्शन पहले ही हो चुके थे, जब वो बच्चे थे तब से ही हो चुके थे, और भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर थे, शरणागत थे पूरी। तो जो पूरी तरीके से शरणागत होता है उसके मन में ये नहीं रह जाता, क्योंकि शरणागति के प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल है अवश्य रक्षिबो कृष्ण, विश्वास पालन। ये विश्वास सुदृढ़ हो जाता है। अभी हमारे को भी विश्वास है कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, कुछ भी होता है तो हम कृष्ण से मांगते हैं भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मगर फिर भी हमें अपने बल पर भी थोड़ा थोड़ा होता है कि हमारा थोड़ा पैसा भी रखा है, उससे थोड़ा हेल्प हो जाएगी, थोड़े मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे पापा बड़ी पोस्ट पर हैं, या मैं बहुत अच्छा, मेरे शरीर में बहुत बल है, मेरा प्रभाव है कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैं कुछ मैनेज कर लूंगा, और मैनेज नहीं हुआ तो भगवान भी हैं, वो भी कर ही देंगे थोड़ा बहुत।
तो ऐसा क्योंकि हमारा भी मिक्स्ड विचार है, इसीलिए भगवान भी हमें ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ठीक है बेटा तू ट्राई कर, अपनी पूरी ताकत लगा। और फिर जब हमारी ताकत लगाने से हम नहीं कर पाते हैं तो हम भगवान पे तरफ मुड़ते हैं। उसके बाद हमारी प्रार्थना शुरू होती है। मगर जो पूर्णतः शरणागत भक्त होता है तो उसके मन में ये विचार पहले से ही रहता है। वो ये नहीं सोचता कि हाँ मैं पहले अपनी मेहनत कर लूं, उसके बाद फिर भगवान की तरफ प्रार्थना करूंगा। वो अपनी मेहनत करते हुए भगवान की तरफ मुड़ा ही रहता है। मेहनत नहीं करना छोड़ता, अपना प्रयास करना नहीं छोड़ता, मगर पहले से ही उसे पता होता है कि मेरे प्रयास जो है भगवान की कृपा से ही सिद्ध हो सकते हैं। तो अवश्य रक्षिबो कृष्ण विश्वास पालन, ऐसा महाराज परीक्षित को शरणागति थी। इसीलिए जब उन्हें पता चला कि अब मुझे शाप मिला है, 7 दिन के बाद मरना है, तो उन्हें कोई घबराहट नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति पर हमको पहुंचना है। इसका मतलब ये भी है कि महाराज परीक्षित के बारे में ये हमें पता हो जाना चाहिए कि महाराज परीक्षित एक उत्तम भागवत थे। यानी कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक प्रारंभिक भक्त जिन्हें प्राकृत भक्त भी कहा जाता है, जो अभी भी प्रकृति के 3 गुणों से बड़े प्रभावित रहते हैं, जैसे हम लोग अभी भी सत्वगुण रजोगुण के मिक्सचर में घूम रहे हैं ना, प्राकृत भक्त। फिर एक मध्यम भक्त होते हैं, और फिर उसके बाद ऊपर के उत्तम अधिकारी होते हैं जिन्हें महाभागवत कहा जाता है। तो उत्तम अधिकारी या महाभागवत ये पूर्णतः शरणागत होते हैं। तो परीक्षित महाराज पूर्णतः शरणागत थे, और इसीलिए उन्हें डर नहीं लगा कि अरे अब मुझे कोई तक्षक काटने वाला है, क्या होगा मेरा इसके बाद। नहीं, ऐसा कोई भी डर उनको नहीं लगा। प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि भक्त को हमेशा ये विचार रहता है कि जो भी सामने आएगा मेरे जीवन में वो भगवान की कृपा के रूप में वो उसको स्वीकार करता है कि इसमें मेरे लिए कुछ भगवान ने अच्छा सोच रखा है। तो इस स्थिति में चाहे गलत है, अच्छी परिस्थिति है या गलत परिस्थिति है, दोनों में ही भगवान मेरी रक्षा करने वाले हैं। अच्छी परिस्थिति में कैसे रक्षा करने वाले हैं, बुरी परिस्थिति में तो समझ में आता है कि बुरी परिस्थिति में भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अच्छी परिस्थिति में भगवान और रक्षा करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें नीचे नहीं गिरने देते हैं। नहीं तो हम अच्छी परिस्थिति में हमें अहंकार हो जाता है ना, हमारी वजह से हो रहा है सब कुछ अच्छा, मैं कितना स्मार्ट हूँ, इतना इंटेलिजेंट हूँ, इसीलिए देखो सारी सक्सेस आ रही है मेरे जीवन में। तो उससे भी भगवान रक्षा करते हैं ताकि मति भ्रष्ट ना हो जाए। तो ऐसा भक्त समझते हैं हर स्थिति में भगवान हमारी रक्षा करने वाले। ऐसा परीक्षित महाराज का विचार था। Furthermore, after leaving all his associates, the king surrendered himself as a disciple to the son of Vyasadeva, and thus he was able to understand the actual position of the Supreme Personality of Godhead. तो देखिए वैसे व्यास देव जी के वंश में ही सब कुछ चल रहा है, क्योंकि जो पांडव थे और जो पांडु और महाराज थे और धृतराष्ट्र थे, व्यासदेव जी का ही वंश है। तो पांडव व्यासदेव जी के वंश में धृतराष्ट्र पांडु आए और विदुर जी आए, और फिर उनके वंश में पंच पांडव आए, फिर पंच पांडवों से उनके बेटे अभिमन्यु आए, और अभिमन्यु के पुत्र आए महाराज परीक्षित। तो ये भी व्यासदेव जी का ही वंश चल रहा है, और उधर सुखदेव गोस्वामी भी व्यासदेव जी के ही पुत्र हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो एक ही वंश में ये सब कहानी चली, व्यासदेव जी का ही वंश है। एंड देन furthermore, after leaving all his associates, he was able to submit himself to understand the actual position of the personality of Godhead. तो जैसे ही परीक्षित महाराज को पता चलेगा श्रृंगी के शाप के बारे में, तो वैसे ही वो अपना अपना राजपाट छोड़कर वैसे ही चले जाएंगे जैसे हमने पांडवों के बारे में देखा था कि जैसे ही उन्हें कृष्ण के अप्रकट होने की सूचना मिली तो महाराज युधिष्ठिर ने सब कुछ त्याग दिया और मूक बन के he became silent. Absolutely, he was not talking to anyone, and he simply started moving towards the north. This was so because those who have dedicated their lives to the transcendental topics of the personality of Godhead, of whom the Vedic hymns sing, and who are constantly engaged in remembering the lotus feet of the Lord, do not run the risk of having misconceptions at the last moment of their lives. इसकी भी अच्छा श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं क्यों भाई, कैसे चले गए महाराज परीक्षित,
क्या उनको अंत समय डर नहीं लगा कि भाई कितना दुख होगा? तक्षक जैसा सांप, तक्षक जो है महासर्पों में काउंट होता है, जैसे वासुकी और अनंत शेष ये महासर्पों में काउंट होते हैं, ऐसे ही तक्षक महासर्पों में काउंट होता है. I think there is a counting of 7 great snakes and of which Takshak is one, if I'm not mistaken. तो ऐसे वैसे भी कोई सांप आगे डस लेगा, ऐसे वाला काम नहीं था, तो महासर्प था तक्षक. तो भाई ऐसा क्यों हो गया? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिसने भी अपने जीवन में ये प्रैक्टिस की है कि अपने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जिसने ध्यान किया है, जिसका रिमेम्बरेंस, स्मरण, भगवान के चरणों को जिसने स्मरण करने का अभ्यास किया अपने जीवन में, उसको अंत समय में नेचुरली भगवान के चरणों का स्मरण होगा. वो ये नहीं सोचेगा अरे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर अंत समय मुझे कुछ और याद आ जाएगा. ऐसा होने नहीं वाला. ये भागवत का श्लोक इस बात का प्रूफ है कि those who constantly engage in remembering the lotus feet of the Lord while they are living do not run the risk of having misconceptions at the last moment of their life. क्योंकि last moment of the life आसान नहीं होता. आधे लोगों का तो last moment of life कहाँ होता है? What do you call it? वो लगा रखा होता है ना, inhale. BiPAP. ऑक्सीजन मास्क. ऑक्सीजन मास्क, या तो आधे लोगों की जिंदगी में तो आखिरी मोमेंट वही होता है, वो लगाया हुआ है, मुंह खुल नहीं सकता है ना. तो कई लोग सोते सोते ही निकल जाते हैं, और कई लोगों की इतनी कष्ट वाली स्थिति होती है अंत समय में कि उस कष्ट की वजह से याद नहीं आता. तो हम अभी भी, हमें पता है जिस दिन हम बीमार होते हैं तो उस दिन सबसे पहले हमें जैसे तैसे बस माला कंप्लीट करते हैं, हम लोग काउंटिंग पूरी करते हैं, चैंटिंग नहीं करते, वी जस्ट काउंट, है ना, किसी तरीके से पूरी करते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है स्मरण करना. अभी सर्दी जुकाम और बुखार में ही हमारा ऐसा हाल हो जाता है. तो अंत समय जब इतना भयावह समय आएगा तो फिर कैसे होगा? क्योंकि अभी प्रैक्टिस किया है. तो ये आश्वासन ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक दे रहा है कि आपने अगर सारी जिंदगी प्रैक्टिस की, अंत समय प्रॉब्लम नहीं होने वाली. क्यों नहीं होने वाली? क्या हम इतने समर्थ हो जाएंगे कि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी? हमें याद करने में भगवान को आज ही प्रॉब्लम हो रही है. आज भी हम जब करते हैं तो भगवान पे पूरी तरीके से ध्यान नहीं लगा पाते. तो फिर हम कैसे समझें कि ये भागवत का श्लोक सही है? क्योंकि हमारे प्रयास से नहीं होने वाला, मगर सारे जीवन हम प्रयास करेंगे तो उस प्रयास का फल भगवान खुद देंगे हमें अपनी स्मृति बनकर. हमारे प्रयास नहीं भगवान को हमारा स्मरण दिला सकते हमको, मगर भगवान ही हमें अपना स्मरण दे सकते हैं. जैसे अपना नाम, अपनी कथा का श्रवण, ये भगवान की कृपा से ही मिलता है या भक्तों की कृपा से मिलता है. ऐसे तो भागवतम है और गीता है, और आप देखिए कितने बुक स्टोर्स पर है, हर बुक स्टोर पे मिल जाएगी आपको. यहाँ इस्कॉन की नहीं मिलेगी तो किसी और की मिल जाएगी, मगर कौन पढ़ रहा है? सिर्फ किताब है, बंद है. और एंड इट इज ऑल्दो द ज्ञान इज देयर बट पीपल आर नॉट देयर टू टेक इट. उसी तरीके से है कि जब तक भगवान या भक्तों का हमें संग नहीं मिल जाता, तो हमारे घर में भगवत गीता रखी थी मगर हमने पढ़ी नहीं. उसी तरीके से जैसे भगवान की कथा, भगवान का नाम भगवान और भक्तों की कृपा से मिलता है, ऐसे ही भगवान का स्मरण भी, ये कोई छोटी चीज नहीं, ये एक धन है. अगर हमने इसको अर्जित अभी करना शुरू कर दिया, भगवान स्मरण रूपी धन को जिसने अर्जित करना शुरू कर दिया, उसके लिए अंत समय में टिकट वो खरीद सकता है. गो बैक टू गॉड हेड वाली जो टिकट है, ही कैन परचेज दैट टिकट. तो अंत समय में मिसकंसेप्शंस नहीं होंगे कि अरे क्या होगा, मेरे पीछे क्या होगा, मेरे परिजनों का, मेरी बेटे का क्या होगा, उसकी तो शादी नहीं हुई मेरी बेटी की, और मेरा बेटा जो है वो अभी सेटल नहीं है, या मेरी वाइफ का क्या होगा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, इंश्योरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा. नो, देयर इज नो मिसकंसेप्शन. दैट वो बहुत पीछे छूट जाता है, बहुत पीछे. ये भी नहीं रहता कि आगे क्या होने वाला है, भगवान अब क्या मुझे अगला जन्म दोगे, भगवान बस मुझे यमदूतों को के दर्शन मत करा देना. ये डर सब नहीं रहते.
या आगे की मेरी गति क्या होने वाली है, या अंत समय उसको लगे कि नहीं भगवान और तो बहुत कुछ मैं भजन नहीं कर पाया, कम से कम स्वर्ग लोक ही दिला देना। ऐसा कोई मिसकंसेप्शन नहीं होता भक्त के हृदय में, अगर उसने सारी जिंदगी प्रैक्टिस की है तो। प्रभुपाद जी से किसी ने बोला था कि भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद हम सारी जिंदगी करते रहे ये भजन कीर्तन आप जो कहते हैं हम करते हैं, मगर क्या होगा कि अंत समय अगर हम भगवान को याद नहीं कर पाए तो प्रभुपाद जी ने बोला अगर सारी जिंदगी तुमने जप किया, अपनी 16 माला करते हो, नाम जप करते हो, श्रवण करते हो, भागवत पढ़ते हो, तो आई एम गिविंग यू दिस गारंटी that Krishna will remember you. If you are not able to remember Krishna, Krishna will remember you at the end time. ये गुरु के वचन है, आचार्यों के वचन है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्रभुपाद जी ने जैसे थोड़ा एक जोर से कुछ प्रभाव डालने के लिए बोल दिया कि समथिंग इट इज समथिंग विच ही इज मेकिंग इट आउट। नो, दैट इज द ट्रुथ। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस के लिए पॉसिबल है। हम देखते हैं कि कई भक्त जो किसी कारणवश भी पशु योनि में या असुर योनि में भी पहुंच गए, वो भी अंत समय भगवान का स्मरण कर पाए। वृतासुर की कथा आएगी, बहुत ही सुंदर कथा 8वें अध्याय 8वें स्कंद में आती है। वृतासुर एक असुर के रूप में जन्म लिया, पार्वती माता का शाप था, असुर के रूप में जन्म लिया, और क्योंकि असुर के रूप में जन्म लिया तो देवताओं से युद्ध करना पड़ा। इंद्र से युद्ध चल रहा है, बहुत भयावह युद्ध चल रहा है, इंद्र मारे जा रहे हैं अपने वज्र से, कभी हाथ कट रहा है, कभी टांग कट रही है, मगर वृतासुर जो है अपने मुंह से भगवान का गुणगान चल रहे हैं उनके युद्ध क्षेत्र में। इंद्र सोच रहे अरे भाई ये किसको मारने के लिए मुझे भेज दिया, इसको मार के तो मुझे ब्रह्म हत्या का प्राप लग जाएगा, इसके मुंह से तो भगवान के का गुणगान निकल रहा है जब मैं ऐसे मार रहा हूं। तो वृतासुर बोल रहे अरे ये तो भगवान का खेल चल रहा है, मैं असुर तुम देवता है तो हमें मारना ही पड़ेगा, दिस इज हाउ थिंग्स हैव बीन मेड, तू मार मुझे। तो इतना कंफ्यूजन चलते हुए भी और ऐसी स्थिति चलते हुए भी वृत्तासुर जो है भगवान का गुणगान कर रहे हैं अंत समय। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये भागवत इसी बात का प्रमाण है कि जिसने प्रैक्टिस की है वो परफेक्ट होएगा ही होगा। इसीलिए साधना जरूरी है, साधना किए बिना हमारा मन नहीं सध सकता। इसीलिए केवल बातें सुनना, लेक्चर सुन लेने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम बैठकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम इधर उधर भागना छोड़ नहीं देंगे और अपना एक जगह बैठकर पूरी अपनी इंद्रियों को, मन को संयमित करते हुए भगवान पर ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक ये सब नहीं होने वाला। हम कितना भी सुन ले, कितना भी हमें अच्छा लगे, सुनने के बाद अच्छा लगता है, अच्छा लगने के बाद सब किताब बंद हो जाती है और उसके बाद जिंदगी के अंदर नहीं आता। जब तक हमारी लाइफ में प्रवेश नहीं करेगा तब तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाली है। प्रभु जी, हाँ जी, क्वेश्चन है आपका? माता जी आवाज आ रही है? हाँ, इधर उधर भागना छोड़ेंगे नहीं, इसका मतलब क्या माता जी? जैसे कई भक्त लोग ये बोलते हैं कि नहीं हम उनके लेक्चर में चलते हैं, हम और सारे दिन लेक्चर सुनते रहते हैं, या अब हम इस धाम जा रहे हैं, अब हम उधर तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, है ना, या so many other things. They are running into various activities of devotional service, but they're not actually performing the inner sadhana. They're not. Yes. I agree. मैंने एक सुना माता जी की ना कि एक आप चैंटिंग कर रहे हो, बट आप आर यू कनेक्टिंग टू द हरि नाम, यू नो। सो जैसे आपकी वो मैं वही, इफ यू गोइंग टू धाम, आर यू जस्ट गोइंग फॉर दर्शन, आर यू गोइंग फॉर कथा? तो इट्स लाइक आर यू कनेक्टिंग टू द धाम, या मतलब जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसके अंदर स्पिरिचुअल कंटेंट कितना है आपका, है ना? हाँ, जैसे कई बार हम देखते हैं कई भक्त लोग बड़े निष्ठा से मॉर्निंग प्रोग्राम में आते हैं, कोई मिस नहीं होगा उनका, मगर वो सुबह आएंगे 3 बजे, 3, साढ़े 3, 4 बजे मंदिर आ जाएंगे, अपना जप करेंगे, उसके बाद मतलब दे आर गोइंग थ्रू द मोशंस ऑफ डिवोशनल एक्टिविटीज, but they are not focusing their attention on the personality of Krishna. They are not cultivating the mood of love for Krishna. They are just doing the activities of devotional service. If you say motions,
Introspection is most important. There should be some emotions also. Some name, all our emotions should be for Krishna. Devotees को, भक्तों को जो है ना, भावुक तो नहीं होना चाहिए. भावुक होने से फिर हम जितने भी अपा संप्रदाय भावुक होकर बनाए गए हैं, है ना. अपा संप्रदाय की तरफ भी नहीं जाना है, मगर अपने इमोशंस भगवान में करेक्ट तरीके से लगाना भी बहुत जरूरी है. जब तक हमारा भगवान के साथ हम संबंध नहीं फील करेंगे कि हाँ कृष्ण है, मैं कृष्ण का दास हूं, या मुझे भगवान की सेवा करनी है, मैं ऐसा क्या करूं कि कृष्ण खुश हूं, जब तक हम उन्हें एक पर्सन अपनी लाइफ में, जैसे हम अपने बच्चों को लेते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ को, माता पिता को एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं ना, कि अरे इन्हें क्या पसंद है, मैं अब इनको ये गिफ्ट दूंगा, इनका बर्थडे आ रहा है. So we feel that connection, same connection we have to feel with Krishna. If we don't feel that connection, we are missing out on the whole point. हम सिर्फ ब्रह्म से थोड़े लेवल ऊपर हैं, because still Krishna is a concept for us. He is not a person for us. माता जी एक चीज करेंगे, शायद हमने लास्ट क्लास में पूछा तदिया, I think, and Prabhupada said like worshipping the thing related to Krishna is more important than Krishna, worshipping the Krishna himself. So हम usually बात करते हैं, but we don't talk about worshipping the, Vaishnavas, like, So is it like more, because we can easily connect to Guru or pure devotees, because even like if what you are saying, Mataji, Krishna is a concept. Yes, that is right, because he is like, it's very difficult to understand Krishna. He is very far. He has, various, but connecting to a pure devotee is much easier, because he is a person we can see, we can meet, we can listen, and we can serve. But that connection will also, Guru, what is Guru going to tell you? Serve Krishna. हाँ, तो फिर आप बोलेंगे नहीं Krishna is a beautiful concept in my head, I'll serve you rather. अब प्रभुपाद भी तो पूछा माता कि प्रभुपाद, we are not connected to Krishna, we are connected to you. Prabhupada said it's okay. Because I'm connected to Krishna, so in that way you are connected to Krishna. And who is Prabhupada talking to? His disciples. How old were those disciples? Very young. Very, and not in terms of age, but probably they are just begin. This is what Prabhupada started in 1966, and this must be in 1970. So if that person is, अगर कोई नया ज्वाइनी है 3-4 साल का, उसको तो हम यही बोलेंगे कि हाँ तो भाई गुरु से शरण ग्रहण कर ले, और गुरु की शरण में जाएगा तो तुझे अपने आप कृष्ण की शरण मिल जाएगी. That's very nice. बट आप एक गुरु जाके, अब 10 साल हो गए आपको, आप अभी तक देखिए, एक अपा संप्रदाय है जिसका नाम जो है, उसका नाम अब मैं भूल गई हूँ क्या है, जो भी है, 13 अपा संप्रदाय में से एक अपा संप्रदाय है जिसमें से उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि गुरु ही भगवान है. ठीक है, तो गुरु को ही भगवान बना दिया. तो ये कॉन्सेप्ट आसान नहीं होता जाने का. ये कॉन्सेप्ट सिखिज्म में भी आ गया है. सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिखिज्म का है वो सिर्फ यही है कि उन्होंने गुरु तक ही अपने आप को सीमित कर लिया. और इवन जो हम वाहेगुरु बोलते हैं, और पूरी डिस्क्रिप्शन वाहेगुरु की क्या है, गोविंद राम कृष्ण हरि, है ना, वो भी छोड़ के वो कंसेप्शन से वो वाहेगुरु जप ही नहीं रहे. अगर वो उसको उस कंसेप्शन से जपे तो वो भी कृष्ण भक्ति में ही लगे रहेंगे, मगर वो नहीं करते. वो सोचते भैया गुरु का ही नाम है. एटलीस्ट 50% जो है उनमें से यही कंसेप्शन से जपते हैं. भले उन्होंने सुना होगा वाहेगुरु की का ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म, मगर वो इसी कंसेप्शन से जपते हैं कि गुरु ही है, गुरु ही सब कुछ है. तो यहाँ पर हम इसीलिए बोल रहे कि जो अपा संप्रदाय है ना, इनका कॉन्सेप्ट ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, एंड वी कैन एब्सोल्युटली मिस एट एनी मोमेंट. हम देखते हैं कई डिवोटीज भी यही बोलते हैं कि गुरु ही मेरे लिए तो बस गुरु भक्ति ही कृष्ण भक्ति है. भाई इन अ वे इट इज ओके, इट इज करेक्ट, क्योंकि गुरु की भक्ति करोगे तो ही कृष्ण से वही कनेक्ट करने वाले हैं. अगर हम भाई गुरु की भक्ति कर किस ले रहे थे,
कृष्ण से कनेक्शन के लिए. सो इफ वी आर नॉट एबल टू कल्टिवेट अवर रिलेशनशिप विद कृष्णा, then how is it possible that Guru will take you back? You have not cultivated your relationship with Krishna in this life. जो साधना में हम करते हैं वही साध्य मिलता है. और दूसरी बात, कोई गुरु से अपना संबंध स्थापित भी करता है तो वो गुरु के वपु से ज्यादा अपना संबंध स्थापित करता है, वपु शरीर से ही, क्योंकि हम गुरु के शरीर से ही इतनी अटैचमेंट कर लेते हैं कि फिर हम उनकी वाणी से कम अटैच रहते हैं. और जो लोग वाणी से कम अटैच रहते हैं वो गुरु के जाने के बाद तितर बितर हो जाते हैं. Exactly. फिर आप कैसे रिलेशनशिप रखोगे? माता जी, I absolutely agree with this, but वो तदिया वाला कंसेप्ट फिर वो तदिया वाला कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि भगवान कहते हैं कि सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे साथ साथ जो भी मेरे से रिलेटेड है उसको भी तुम ऐसे ही प्यार करो. यानी कि गुरु को भी उतनी इज्जत दो, ये क्योंकि वो आपको मेरी तरफ लेके आ रहा है. राधा रानी को भी उतना ही प्रेम करो क्योंकि राधा रानी मेरी प्रिय हैं. वैष्णवों को भी उतना ही प्रेम करो, आदर दो, क्योंकि वो मेरे प्रिय हैं. कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैष्णव की पूजा का या तुलसी की पूजा का या राधा रानी की पूजा का या गुरु की पूजा का नहीं है. अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट कृष्ण की पूजा का है. कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड all these others are manifestation of his mercy. Krishna is reaching out to us through these mediums in a more merciful way, in a more approachable way. That is why we feel obliged to them and we serve them in the same way. जैसे कि प्रभुपाद हमेशा एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं एम्बेसी वाला, कि भैया अगर किसी देश की एम्बेसी यहाँ पर है, आपने उसकी एम्बेसी पे अटैक कर दिया तो इसका मतलब आपने उसी देश पे चढ़ाई कर दी. So बिल्कुल वैसे ही है. गुरु इज लाइक एन एम्बेसी ऑफ कृष्णा ऑफ गोलोक टू अस, है ना. तो वैसे है बस. मगर इन दिस सेंटर तदिया नाम समर्चनम का जो महादेव बोल रहे हैं ये श्लोक कि तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम, कि विष्णु आराधना से भी परम है उनकी तदिया वस्तु की समर्चनम करना. उसमें भी सम अर्चनम की बात है, साथ साथ उनकी भी अर्चना करना, इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा नहीं. तो इसीलिए ऑल अदर थिंग्स आर अल्टीमेटली वी आर डूइंग तदिया नाम समर्चनम आल्सो बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू दैट विषय, ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लव. यस माता जी, याद है गुरु की कृपा से कृष्णा मिलते हैं, कृष्णा की कृपा से गुरु मिलते हैं. both are is just one package. मतलब we can't just separate the two things. और ये बोलें कि हाँ क्योंकि गुरु हमारे सामने है हम उनसे रिलेट कर सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है. That's wonderful, of course, that's why Guru has been given. क्योंकि भगवान इसीलिए तो गुरु के रूप में आए कि हम मटेरियल फॉर्म को ही अभी देख पाते हैं, सुन पाते हैं, मगर अल्टीमेटली वही एंड टू एंड नहीं है. वो मिली इसलिए कि हम उस परम सत्य के साथ अपना संबंध स्थापित कर सके. एंड इफ वी फेल टू डू दैट देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग द स्पिरिचुअल मास्टर. एग्जैक्टली. ठीक है समझ आ गया. माता जी, दूसरा एक आप हम इमोशंस की बात कर रहे थे कि अब what point we should understand we are getting emotional on this, or we are, emotions are required, lot of emotions are required. So but what point we do? So there are two things. One is wrong emotions in Krishna consciousness and what are the correct emotions. Wrong emotions और correct emotions में कैसे पता चलेगा हमारा कौन सा इमोशन आ रहा है? उसके लिए आपको फिलॉसफी पता होनी चाहिए. अगर आपको सिद्धांत नहीं पता तो आप 99% ऑफ टाइम गलत इमोशंस ही लेकर आएंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में. 99% ऑफ टाइम. जैसे मान लीजिए, हाँ, इसीलिए फिलॉसफी जानना बहुत जरूरी है. महाप्रभु के वचन है कि भाई सिद्धांत बोलिते चित्त ना करे आलस, यही लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस. वो इन्होंने ये नहीं बोला कि इमोशंस लगाओ कृष्णा में तभी तुम्हारा सुदृढ़ लगेगा मन, ऐसे नहीं. उन्होंने बोला सिद्धांत बोलिते चित्त ना करे आलस, है ना. तो क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि भाई जैसे मानो ये सारे अपा संप्रदाय इसी तरीके से आए हैं कि नहीं गुरु आप
आप ही मेरे सब कुछ सर्वस्व हो, क्योंकि गुरु और गोविंद सामने खड़े हैं तो भाई मैं गुरु के ही चरण पकड़ूंगा, या जो भी है ना, उस लाइन में चला गया, गलत इमोशंस, सब फेल हो गया, पूरा संप्रदाय फेल हो जाता है। अब दूसरा है जिसने और बहुत सारे, जैसे वो बोलते हैं कि भाई कृष्ण को हम जो है अपने आप को गोपी स्वरूप मान लेते हैं, तो वो साड़ियां पहन के घूमने लग जाते हैं श्रृंगार करके कि मैं राधा रानी बन गया। अच्छा, एक इमोशन क्या है, कोई बोलता है कि अरे मुझे रागानुगा भक्ति में जाना है, उसका मतलब है कि मुझे गोपियों का अनुगत बनना है, तो अपने आप को मंजरी सोचने लग गया बैठा बैठा। ये सारे क्या है, ऑल दीज जितने भी आप अपा संप्रदाय देखेंगे, ऑल ऑफ देम आर जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण भक्ति विद रॉन्ग इमोशन, misplaced emotions, and Yes. ultimate end of it is not serving Krishna but serving your own desires. इसीलिए जब आप सिद्धांत, करेक्ट सिद्धांत के साथ जब आप कृष्ण भक्ति करते हैं तो अपने आप इमोशंस जो हैं भगवान के लिए आएंगे, अपने आप रुदन आएगा, सही मायने में आएगा, सही मायने में आपको लगेगा कि हाँ आप मेरा इस भाव के प्रति मेरा ज्यादा अट्रैक्शन है एंड आई वांट टू गो ऑन दिस पाथ, अपने आप रिवेलेशंस होंगे। तो ये दिस इज टू बी, this is it's a long journey, it's not a small journey for anyone. Yes, पेशेंस रखकर अपने इमोशंस भगवान में, जब स्पेशली अनदर थिंग इज दैट डीटी वर्शिप करने से इमोशंस बहुत अच्छे आते हैं। ओके, सो डीटीज हो तो अपने आप आपको जो पर्सनल फीलिंग है ना, जो मिसिंग होती है डिवोटीज की लाइफ में, कि अभी तो मैंने कृष्ण को कभी देखा नहीं, तो मेरे मन में कैसे भाव आए उनके लिए, उनकी सेवा का, तो वो जो वैक्यूम अगर आपकी लाइफ में है, आपकी डिवोशन लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ डीटी वर्शिप उसको भर सकती है। मतलब chanting, people get emotional, while singing or while even reading katha. Yes. So devotees get emotional, isn't it? Yes. So Yes, that is also should be okay. Like if they are feeling Krishna presence while chanting or listening katha or while singing, that is okay. हाँ, that is okay, absolutely okay. In fact, it's not just okay, it is desired. If we are not getting, then it's an alarm. It should not be other way around. अगर हमें जब करते हुए कभी ऐसा इमोशन आ ही नहीं रहा कि ओ कृष्णा when am I going to meet you, ऐसा आ ही नहीं रहा हमारे हृदय में, तो भाई आप तो फिर चटर चटर पैरट बोल रहे हैं हरे कृष्ण और आप बोल रहे हो हरे कृष्ण, तो फर्क थोड़ा है। Yes. Mataji, I just want to give one comment. I was traveling flight में, साथ में एक साधु बैठे हुए थे, and I just had a word with him. So he was reading Prabhupada book, and I just asked him from which parampara he is, just to give some insight. He is from some parampara, Guru Shishya Sampradaya. He was wearing Vaishnav tilak with a dot. So, and he said he lives in Kedarnath, and he follows both Vaishnav and Shankar. Okay. And because some hodgepodge is there, but in the base they were impersonal. And he was reading Prabhupada books. I said, like, you are reading Prabhupada books. Prabhupada thrash imperialism like anything in the book. How can you read? He was a very, very, very senior person. So I simply asked, Prabhupada thrash like that, it's okay. So, but I love Prabhupada books. I read Prabhupada books. So, and he lives inside Kedarnath. Kedarnath? Yes, Kedarnath. And he said, from 19 years I'm living there. He was a young guy. So, but he was reading Prabhupada books, and I was so happy, like, but it was all, उनसे बात करके ऐसा लगा कि Prabhupada has given us clear cut, बिल्कुल, and आसपास इतना hodgepodge है, we can't even think of. We are very very blessed कि हमें और कुछ पता ही नहीं करना पड़ा. जैसे a lot of my friends, they are, because I'm not from a Hindu family per se, तो क्योंकि हिंदुइज्म में क्या बहुत सारे देवी देवताओं में फंसे होते हैं, फिर जब बचपन से किसी और की होती है और एकदम से इस्कॉन में आने के बाद बोलते हैं एक्सक्लूसिव शेल्टर भगवान कृष्ण का लो, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि थोड़ा थोड़ा अभी शिव जी भी चल रहा है, थोड़ा सा वो भी चलता रहता है, वो चलते रहते हैं टू सम एक्सटेंट. सो आई वाज रियली ब्लेस्ड दैट for me it was only Krishna right from the beginning.
तो डेफिनेटली इस मामले में हमारे वेस्टर्न कंट्रीज वाले भी डिवोटीज बड़े खुश रहते हैं कि उनको ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं फेस करनी पड़ी डेमीगॉड वर्शिप वाले। तो अच्छा है, हम लोगों को तो प्रभुपाद जी की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से सीधा मार्ग पता चल गया। माता जी, इस्कॉन में आने से पहले गुरुद्वारे भी जाता था, तो मुझे कंफ्यूजन थी गुरुद्वारा जाया करूं या इस्कॉन जाया करूं। आई वाज सिटिंग इन गुरुद्वारा एंड कीर्तन वाज गोइंग ऑन, शाम काला एंड ऑल दिस कीर्तन, सो आई गॉट माय आंसर इन गुरुद्वारा, सो आई स्टॉप गोइंग टू गुरुद्वारा एंड कमिंग टू इस्कॉन। एक्चुअली अगर किसी का ओपन माइंड है तो वो जिस भी जगह चला जाएगा ना, उसको मिलेगा यही। यस यस यस, चाहे गुरुद्वारे चले जाए, चाहे वो कहीं चला जाए, अगर जिसका माइंड इज कनेक्टेड विद द सुपर सोल and who's a genuine seeker, he will come here only. आगे चलते हैं। तो आगे फिर परीक्षित महाराज के बारे में थोड़ा और बताते हैं और कह रहे हैं कि अच्छा, अब इस प्रश्न, क्योंकि उनको लगा कि शौनकादि ऋषियों के मन में ये प्रश्न है कि महाराज परीक्षित ने क्यों नहीं मार दिया कलयुग को, तो उसी बात को और एलाबरेट करते हुए कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित वाज अ रियलिस्ट, like the bee who only accepts the essence of a flower. He knew perfectly well that in the age of Kali, auspicious things produce good effects immediately, whereas inauspicious acts must be performed actually to render effects. So he was never envious of the personality of Kali. तो हमें तो लगता है अरे कलयुग क्यों आ गया, भगवान ने कलयुग बनाए क्यों है, ऐसा हमारे मन में कई बार आ जाता है। जब हम अभी 12वां स्कंद पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे 12वां स्कंद, तो आप पढ़ेंगे कि अरे कलयुग में ये होने वाला है, वो होने वाला है। आपने वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे, इंटरनेट पे चलते रहते हैं कि कली में ये होगा, आगे वो होगा, प्रेडिक्शंस। तो हमें लगता है अरे भगवान ने ऐसे गंदा समय बनाया क्यों, मगर ये गंदा समय जो बनाया है उसमें बड़े सारे गुण हैं, और उस गुणों की वजह से महाराज परीक्षित को पता था कि कली में बहुत सारे गुण हैं, इसीलिए उन्होंने कली को मारा नहीं। क्या गुण है? एक सबसे बड़ा गुण, तो कई सारे गुण हैं, उनमें से एक गुण यहाँ इस श्लोक में बताया गया है। क्या गुण है वो? कि अच्छा काम बिना करे भी आपने मन में सोच लिया कि अरे ये तो बड़ा दुख में है ये व्यक्ति, काश मैं इसकी मदद कर पाता, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं इसको दवाई लेके देता, या कई बार लोग सोचते हैं अरे मेरे पास धन होता तो मैं मंदिर बनवाता, है ना। कुछ भी मन में ऐसे आता है ना, अच्छा कोई विचार आता है कि कोई भी सत विचार आता है किसी की हेल्प के लिए या कोई रिलीजियस काम के लिए, किसी भी सत काम के लिए आपके मन में विचार आए तो मन से किए हुए माने जाएंगे, वैसा ही फल मिलेगा जैसा आप एक्चुअल में करते तो फल मिलता। तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है सिर्फ क्या करना है, हमें अच्छा दिमाग रखना है। ओनली थिंक गुड अबाउट अदर्स from your mind and only think about their welfare, everyone's welfare, and think good things about yourself and about the situations, about life in general. So अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर आपने इतना अपने आप को बस संभाल लिया कि आप अच्छा सोच रहे हैं, किसी के लिए गलत सोच नहीं रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, अपने मन में नहीं कर पा रहे तो अपने मन में अच्छा बस संकल्प कर लिया, यही संकल्प कर लिया कि अरे मैं भगवान की सेवा करूंगा, अब मैं लाइफ में कुछ नहीं करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा। अब कर नहीं पा रहे क्योंकि अभी भी प्रभाव है प्रकृति का बहुत। ये सोच लिया कि मेरे जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण है और जो भागवत पढ़नी है, ये संकल्प कर लिया, पढ़ भले नहीं पा रहे मगर क्योंकि संकल्प कर लिया, अच्छा फल मिल जाएगा। इससे ज्यादा अच्छा गुण हो सकता है? सिर्फ सोचने से मिलने वाला है। तो गुड इफेक्ट्स इमीडिएटली मिल जाते हैं। ऑस्पिशियस थिंग्स प्रोड्यूस गुड इफेक्ट्स इमीडिएटली, वेयरएज इनऑस्पिशियस एक्ट्स मस्ट बी एक्चुअली परफॉर्म्ड। गलत करोगे तभी, किसी के लिए गलत सोच लिया तो भाई, क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि मन ही नहीं संभल में आएगा। मन हमेशा दूसरों की बैक बाइटिंग, दूसरों को नीचा, अपने को ऊंचा मानेगा, दूसरों की निंदा चुगली, या सोचेगा अरे इसका क्या करना है, हम अपना देखते हैं। तो ऐसा मन बन जाएगा।
मगर अगर मन से गलत भी सोच लेना किसी का, इसका तो बस मरे जाके ये, तो भी मन से सोचा हुआ काम कर्म आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। एक्चुअल में जब तक मुंह से नहीं निकाल दोगे ना किसी के लिए गाली, तो मन में जितनी मर्जी गालियां दे दो, कितना अच्छा है। So inauspicious acts must actually be performed either through your वाणी or through your actions. मानसिक गलत काम का फल नहीं मिलेगा। मगर यहाँ पे कैच बहुत बड़ा है, गलत सोचने लग जाओगे तो उस ट्रैप में पहुंच जाओगे कि उसके बाद फिर या तो मुंह से निकलेगा गलत कुछ, या फिर हाथ से क्रियाओं से कुछ गलत हो जाएगा। इसीलिए मन पर बहुत अंकुश रखना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग की स्थिति ऐसी रहेगी कि मन पर अंकुश रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ही ये बेनिफिट दिया गया। तो इसीलिए महाराज परीक्षित ने सोचा कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छा है, इसीलिए कलयुग को आने दो। क्यों? क्योंकि कई लोग तर जाएंगे कलयुग के इस सेल सीजन से। सो बाय द विल ऑफ द लॉर्ड in Kali Yuga, a living being does not become a victim of sinful act until the act is actually performed. In other ages, simply by thinking of performing a sinful act, one used to become a victim of the act. पहले में क्या होता था, गलत सोच लिया तो कर्म का प्रभाव आ गया, गलत सोचा तुमने उसके बारे में बस। अब जैसे परशुराम जी की कथा में हम देखते हैं कि रेणुका जो उनकी माता थी, उन्होंने किसी कोई गंधर्व या कोई देवता था, केवल उसकी तरफ देखकर उनके मन में केवल एक थॉट भर पास हुआ, और इसी का ही प्रभाव हुआ कि उनके जो जमदाग्नि जो ऋषि थे, उन्होंने सोचा कि अरे कैसे इसने दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच लिया, इसका वध कर देना चाहिए। वो सोचिए आज की डेट में कोई सोचे मेरी वाइफ ने किसी के बारे में सोच कैसे लिया। ऐसे अभी तो हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, हम लोगों की तो बचपन की ट्रेनिंग्स ही ऐसी होती है, बचपन से हम फिल्म स्टार्स को देखते जा रहे हैं, है ना। तो पहले के समय में क्या था कि केवल गलत सोचने मात्र से फल मिल जाता था। ऑन द कॉन्ट्ररी, अ लिविंग बीइंग इन दिस एज इज अवॉर्डेड विद द रिजल्ट ऑफ पायस एक्ट्स सिंपली बाय थिंकिंग ऑफ देम। So Maharaj Parikshit, being the most learned and experienced king by the grace of Lord, was not unnecessarily envious of the personality of Kali, because he did not intend to give him any chance to perform any sinful acts. He protected his subjects from falling prey to the sinful acts, and at the same time he gave full facility to the age of Kali by allotting him some particular place. दूसरी बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि कलयुग में और क्या बेनिफिट है, इस बात को भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भागवत के अंतिम श्लोकों में हम देखते हैं कि जो भी कलयुग के समय में कह रहे हैं कि कलर दोष निधर राजन अस्ति एक महान गुरु कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम वर्जित, कि केवल कृष्ण कीर्तन करने से, सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्ण, वन कैन अटेन सैल्वेशन। ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान के नाम का जिसने सहारा ले लिया कलयुग से तर जाएगा। कह रहे हैं इन द वेदास आल्सो इट इज सेड दैट बाय डिस्कोर्सेस ऑन लॉर्ड कृष्णा's एक्टिविटीज वन कैन गेट रिड ऑफ ऑल डिसएडवांटेज ऑफ द एज ऑफ कली। केवल भगवान के लीला गायन से या लीला श्रवण से भी कलयुग का प्रभाव हम पे कम हो जाता है। हम ऐसे नहीं कि ये पढ़ने की बात है, हम खुद ही देखते हैं कि जिस दिन हमने भागवत पढ़ी या भगवत गीता पढ़ी, आप खुद महसूस करते होंगे या सभी भक्त लोग करते ही हैं कि उस दिन हमारे मन में गलत विचार नहीं आते। जिस दिन हमने अच्छे से नाम जप किया, हमारे मन से गंदे विचार खत्म हो जाते हैं। वो दिन ऐसा जाता है जैसे मन पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है। और आप 2 दिन भागवत या भगवत गीता मत पढ़िए, जब ढंग से नहीं कीजिए, आप 2 दिन में देखेंगे कि आपके मन के जो वही पुराने विकार थे आप पे हावी होने लग जाएंगे। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, तो हम खुद ही देख सकते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम इट इज ऑल्सो सेड दैट बाय रिसाइटेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम द सुप्रीम लॉर्ड बिकम्स एट वंस अरेस्टेड विद इन वंस हार्ट। भागवत का उच्चारण करते ही भगवान हमारे हृदय में आके खुद से बैठ जाते हैं, ऐसे जैसे कि मानो कोई किसी को चेन लगा के बंदी बनाकर रखा होता है, तो उसको बंदी बनाने के लिए पुलिस आती है और उसको लेकर जाती है,
और फिर बंदी गृह में डालती है। मगर ऐसा कोई चोर तो हमने देखा नहीं जो खुद से आ जाए जेल में और अपने आप को हथकड़ी पहना के और खुद ही खड़ा हो जाए जेल के अंदर। मगर ऐसा है, हमारा हृदय जो है जेल कोठरी के समान ही है। मगर भागवत का जैसे ही हम उच्चारण करना शुरू करते हैं, ऐसे ही कृष्ण खुद से ही हमारे हृदय के अंदर आकर खुद ही बंदी बन जाते हैं, ऐसा भागवत कहती है। सो भाई, इतनी ग्रेट एडवांटेजेस हैं इन द एज ऑफ कली। तो महाराज परीक्षित took advantage and did not think of any ill of the age of Kali, true to his Vaishnava cult, true to his Vaishnavite cult। तो क्योंकि वैष्णव थे और पता था ये सब कि इतना प्रभाव है भगवान के नाम का कलयुग के अंदर, तो कलयुग में इतनी डिस्काउंट्स चल रहे हैं तो भाई तो थोड़ा बहुत गड़बड़ भी चलने तो कोई बात नहीं चलेगा, ऐसा महाराज परीक्षित ने सोचा। और अभी थोड़े श्लोका स्किप करते हैं, हम सीधे उस कथा पर हम पहुंच रहे हैं कि कैसे महाराज परीक्षित। इस बीच में नैमिषारण्यम के ऋषि जो है पूछते हैं शुद्ध गोस्वामी से कि आप हमें महाराज परीक्षित के जीवन की ऐसी कथाएं अब सुनाइए, कृष्ण कथा सुनाइए, जिसके द्वारा अब हमें और पता चले कृष्ण के बारे में और किस तरीके से फिर वो शुद्धदेव गोस्वामी से मिले। और इन श्लोकों में चल रहा है, तो इसमें we have skipped some 7-8 श्लोकास, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। O Sutta Goswami, please describe those topics of the Lord by which Maharaj Parikshit, whose intelligence was fixed on liberation, attained the lotus feet of Krishna, who is a shelter of Garuda, the king of birds. Those topics were vibrated by the son of Vyas। तो अब आप हमें वो वाले संदर्भ सुनाइए महाराज परीक्षित का, कि कैसे महाराज परीक्षित ने व्यासदेव से के पुत्र शुद्धदेव गोस्वामी से कथा सुनी। तो straight they want to come to that portion। तो सुद्ध गोस्वामी expresses his humility। तो सुद्ध गोस्वामी बड़ी विनम्रता के साथ उनसे बोलते हैं, ऋषियों से। ओ गॉड, किसको एड्रेस कर रहे हैं? ऋषियों को। अरे गॉड वर्ड क्यों यूज किया? ऋषियों को ही तो कर रहे हैं, बोलना चाहिए था अरे साधुओं, है ना। तो ओ गॉड क्यों बोला? तो कैसे भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। तो भगवान शब्द का क्यों? क्योंकि भगवान जैसे साधुओं को भी भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। हालांकि वो भगवान नहीं होते, मगर क्योंकि वो भगवान को अपने हृदय में हमेशा धारण किए होते हैं, इसलिए उन्हें भगवान शब्द से प्रयोग करके संबोधित किया जाता है। कह रहे हैं, ऑल्दो वी आर बोर्न इन अ मिक्स्ड कास्ट, वी आर स्टिल प्रमोटेड इन हाई birthright simply by serving and following the great simply by following the great who are advanced in knowledge. Even by conversing with such souls, one can without delay clean up all disqualifications resulting from lower birth। तो सुद्ध गोस्वामी जो थे वो एक ब्राह्मण नहीं थे। सामने जो शौनक आदि ऋषि बैठे हैं, सोचिए 88,000 ऋषि बैठे हैं, और कब का समय है? 5,000 साल पहले का समय है। और वो कथा में व्यास किसको बनाए हैं? कथा व्यास। आज भी हम किसी को, आज के लोग भी हम लोग सोचते हैं जब कथा करवाने के लिए घर में, तो जनरल वैष्णव को छोड़ दीजिए, इस्कॉन वाले स्पेसिफिकली उनको छोड़ दीजिए, तो बाकी कोई होते हैं तो बोलते हैं अरे कोई ब्राह्मण ढूंढो अच्छा, है ना। 5,000 साल पहले ऋषियों को ये समझ थी कि जो भी भगवान का भक्त है उससे भागवत सुननी है। ऐसा नहीं कि कोई सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है बस इसको गद्दी में बिठा दिया जाए। सुद्ध गोस्वामी एक मिक्स कास्ट से थे। मिक्स कास्ट का मतलब होता है कि जब हस्बैंड वाइफ जो है दोनों एक सेम ही कास्ट के नहीं होते हैं, क्योंकि पहले कास्ट सिस्टम बहुत ऑब्जर्व किया जाता था। जो हस्बैंड एंड वाइफ है उसमें रूल थे, मैरिजेस के रूल होते थे। रूल ये होता था या तो सेम कास्ट से मैरिज होती थी। अब हमारे यहाँ कास्ट ये जो हम समझते हैं ये पहाड़ी वो पंजाबी, नॉट कास्ट। पहले जैसे चतुर्वर्ण और चतुराश्रमों का सब
व्यवस्था थी, तो उसके हिसाब से कास्ट देखी जाती है। ब्राह्मण वाला व्यक्ति ब्राह्मण से ही शादी करता था। ये भी हो सकता था कि ब्राह्मण व्यक्ति जो है, यानी कि हस्बैंड ब्राह्मण है, तो वाइफ या तो ब्राह्मण ही होगी, ब्राह्मण कुल से होगी, या किसी लोअर कुल से भी हो सकती है। मगर ऐसा नहीं होता था कि वाइफ ब्राह्मणी हो और हस्बैंड जो है वो क्षत्रिय या किसी और वंश से हो। तो ऐसी भी कथाएं हैं जिनमें ऐसा है, मगर उसमें हमेशा बताया गया कि ऐसी मैरिज को बहुत इनकरेज या अच्छा नहीं समझा जाता था। तो मिक्स कास्ट जहां हो जाती थी, तो वो बहुत वहां मिक्स कास्ट होने से प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रोजेनी आएगी वो नेचुरली वो क्वालिफिकेशंस लेकर नहीं आएगी, इनहेरेंटली उसके नेचर में नहीं होगी, जो कि उस वर्ण या आश्रम के लिए उपयुक्त है। So, but Shuddha Goswami is saying that even though we are not very qualified according to birth, but because we have taken association of great personalities, we have become qualified. और कह रहे हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति जो महाभागवतों के साथ बैठकर भगवत चर्चा करता है, one can delay even by conversing with such great souls, one can without delay clean up all disqualification resulting from lower birth. तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी से बहुत कथा सुने लोग जो विदेशी थे, और बर्थ तो उनका is not a very good birth that they have, but still now we see they have become, over so many years they have been serving, preaching, and now they have become such great souls. So birth is not a qualification. तो birth की बजाय क्वालिफिकेशन क्या है? क्या आपने श्रवण किया भक्तों से, क्या आपने साधुओं का संग लिया है, क्या आप सत्संग को आत्मसात किए हैं, ये क्वालिफिकेशन है। तो प्रभुपाद कह रहे even thousands of years ago there was no bar in learning or preaching the transcendental science because of inferior birth. लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई पहले जब आपका अगर कुल वैसा नहीं होता था तो आप भगवत चर्चा नहीं सुन सकते थे। हाँ, वेद पाठ के लिए मना किया जाता था, मगर भगवान के विषय में जानने के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और ये भी बता रहे हैं कि इस बात को महाप्रभु ने जब देखा तो 500-550 साल पहले जब महाप्रभु ने देखा कि अरे ये इतना जो ब्राह्मण उस समय कैसा था, हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में कि अगर किसी को मुसलमान बनाना तो बहुत आसान है। किसी ब्राह्मण को मुसलमान बनाने के लिए करना क्या होता था, आपने अपना जूठा पानी या अपने घर से पानी उठा के किसी ब्राह्मण के सर पे डाल दिया, तो सारे ब्राह्मण उसको रिजेक्ट कर देते थे कि अरे तू तो गया, नाउ यू आर नॉट ब्राह्मण एनीमोर। उसको जबरदस्ती क्या बनना पड़ता था? मुसलमान। चैतन्य चरितामृत के अंदर लिखा हुआ ये बात। तो 550 साल पहले ये हाल था। तो कहाँ गए सारे ब्राह्मण? इतने सारे ब्राह्मण होते थे, बन गए मुस्लिम। तो इसीलिए महाप्रभु जब उस समय में थे तो महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जो कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, स्वयं ब्रह्मा जी, तो उन्होंने कहाँ जन्म लिया? मुस्लिम खानदान में जन्म लिया। सिर्फ यही दिखाने के लिए महाप्रभु ने ये लीला की कि भाई ये मत सोचो कि ये तो मलेच्छ है, तो मुसलमान घर से आया है, तो ये क्या भक्ति करेगा। वैसे हमारे बहुत सारे भक्त हैं जो कि मुस्लिम फैमिली से हैं, मुस्लिम कंट्रीज में हैं, और जो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, बहुत सारे भक्त। तो सुध गोस्वामी यहाँ अपनी ह्यूमिलिटी से इस बात को बता रहे हैं कि हालांकि मेरा ये गुण नहीं है, मगर फिर भी क्योंकि मैंने भक्तों का संग किया है, इसीलिए मैं आपको ये कथा सुनाता हूँ जो आपने अभी रिक्वेस्ट की है। क्या कथा सुनने के लिए रिक्वेस्ट की है? कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से किस प्रकार मिले। तो गुणगान कर रहे हैं भगवान की कथा का सुध गोस्वामी, और अब कथा शुरू कर रहे हैं। कथा हम लोग देखते हैं, जितना भी समय है उसमें करने की कोशिश करेंगे। Once upon a time, Maharaj Parikshit, while engaged in hunting in the forest with bows and arrows. अरे महाराज परीक्षित तो इतने महाभागवत हैं, हंटिंग करने क्यों निकल गए? पहले ही क्वेश्चन आ जाएगा हमारे दिमाग में। तो क्षत्रियों को अलाउड भी था और क्षत्रिय धर्म भी था, उन्हें हंटिंग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी मार्शल स्किल्स प्रैक्टिस करनी होती थी।
because they had to like whatever, this was part of their business, their work. क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए उनको अपनी मार्शल स्किल्स करनी है, इसीलिए हंटिंग करना उनको अलाउ किया गया था। तो महाराज परीक्षित अपने स्वधर्म का ही पालन कर रहे थे, क्यों? हाँ, बाकियों को भी अलाउड था नहीं। हर वर्ण विशेष के लिए अलग अलग चीजें अलाउड थी। जैसे ब्राह्मणों को बलि देने का अधिकार था, है नहीं, अभी कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बचे ही नहीं है ढंग के। फिर वो ऐसा ब्राह्मण ही होना चाहिए जो कि अपने मंत्र उच्चारण से ही अग्नि भी जला सकता है। अगर ऐसा है तो फिर वो बलि भी दे सकता है। तो महाराज परीक्षित जो कि क्षत्रिय थे, तो उनको शिकार करने का, इस प्रकार से हिंसा करना अलाउड था। सो while he was on hunting in the forest with bows and arrows, became extremely fatigued, hungry and thirsty while following the stag. While searching for a reservoir of water, he entered the hermitage of a well-known Shamik Rishi and saw the sage sitting silently with closed eyes. तो शमिक ऋषि वहां बैठे थे और उनके आश्रम में वो घुस गए, और महाराज परीक्षित को प्यास लगी थी, भूख लगी थी और खूब थके हुए थे। अब जब हमारे खूब थके होते हैं, हम प्यास लगी थी, भूख लगी होती है, तो जनरली हम ढंग से सोच नहीं पाते हैं। तो जैसे आप एकादशी रखें और एकादशी में आप जो अभ्यास करते हैं, सभी को ही करना चाहिए कि हम निर्जल उपवास करने की कोशिश करनी चाहिए। कब? साल में वो जो 2 एकादशी आती है ना, उनपे एक वो निर्जला आती है और एक पता नहीं कोई और चूज कर लीजिए, उत्थान एकादशी या फिर शयन एकादशी। नहीं भैया, हर एकादशी इक्वली इंपॉर्टेंट है और हर एकादशी को निर्जल करने का प्रयास करना चाहिए। अरे हमसे तो निर्जल हो नहीं सकती माता जी, तो भैया जल पे कर लो। नहीं, हमसे जल पे भी नहीं हो सकती, तो फिर कुछ सिर्फ एक टाइम कुछ फ्रूट्स खा के कर लो, थोड़ा तो कष्ट डालो अपने शरीर पे। 3 टाइम खाओगे और फिर एकादशी मनाओगे तो एकादशी का में जो एब्जॉर्प्शन आनी चाहिए ना, वो आएगी नहीं। एक लेडी का हम लोग, क्योंकि हम लोग थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं पास्ट लाइफ का, जो रिसर्च है वो चल रहा है एसएस में, तो उसमें हमने एक केस देखा था, सुना था। एक लेडी नॉर्मल इस्कॉन की नहीं है, किसी वैष्णव संप्रदाय से नहीं है, मगर बचपन से एकादशी रखती है, तो उनका यूट्यूब पर भी है, आप देखिएगा। तो एक लेडी जो है बोल रही है कि मैं बचपन से एकादशी रखती थी, जब मेरी मृत्यु होने वाली थी, तो नियर डेथ एक्सपीरियंस था उसका, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस था, नियर डेथ एक्सपीरियंस था। तो कह रही थी कि जब मुझे कुछ लोग लेने आए और जब मेरी मृत्यु, मैं ऐसे मुझे दिख रहा है कि मेरी मृत्यु हो गई है और मुझे कुछ लोग लेने आए हैं, मगर उसी समय एकादशी देवी आई कि अरे नहीं, ये मेरे साथ जाएगी। और जैसे ही ये बात हुई, शी केम बैक टू हर सेंसेस, शी गॉट अप फ्रॉम हर बॉडी। सो नियर डेथ एक्सपीरियंस था। तो बता रही थी कि क्योंकि मैंने सारी जिंदगी एकादशी का व्रत का पालन किया, तो देखिए एकादशी भगवान श्री हरि की शक्ति है, भक्ति प्रदायिनी शक्ति है, तो ध्यान से अच्छे से करिए। अच्छा, क्यों एकादशी की बात आई? क्योंकि यहाँ पे हंग्री, थर्स्टी एंड फैटिग्ड वाली बात है, क्योंकि जब हम रखते हैं तो नेचुरली गेट हंग्री, थर्स्टी एंड फैटिग्ड, और जब हम ऐसे होते हैं और उसके बाद कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए और हमें पानी न मिले, प्यास है, तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कई बार। इसीलिए आप देखेंगे शास्त्रों में कई जगह आता है कि एक तपस्वी थे और उन्होंने, वो बहुत सालों से तपस्या के लिए बैठे थे, मगर थोड़ी सी आवाज किसी ने कर दी तो वो उन्होंने शाप दे दिया। क्यों? बिकॉज देयर इज दिस फनी फेमस थिंग वी टॉक इन ISKCON, hungry devotee means an angry devotee. So that was the case with Maharaj Parikshit also. So while searching for a reservoir of water, he entered the ashram of Shamik Rishi. Shamik Rishi क्या कर रहे थे वहां पर? Shamik Rishi वहां पर समाधि में लीन थे। तो समाधि में लीन थे, अच्छा, तो कैसी समाधि में थे यहाँ बता रहे हैं अगले श्लोक में। The Muni's sense organs, breath, mind and intelligence were all restrained from material activities.
पूरी तरीके से, जैसे भगवद गीता में दूसरे अध्याय में शायद 70 या 72वां श्लोक है, जिसमें भगवान एक कछुए का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे एक भक्त को कछुए की तरह अपना सेंस कंट्रोल करना चाहिए। कछुए की तरह क्यों? क्योंकि कछुए के लिम्स बाहर भी आ सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं। ही कैन विथड्रॉ हिज लिम्स एंड ही कैन व्हाट डू यू से एक्सपैंड देम, शो देम, डिपेंडिंग ऑन हिज नीड्स। उसी तरीके से भक्त का कैसा होता है, वो अपने माइंड, सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंटेलिजेंस, ही कैन विथड्रॉ इट इनसाइड, जो कि योग में, किसी भी योग में, चाहे वो भक्ति योग हो या कोई भी और हो योग है, उसमें किया जा सकता है। एंड व्हेनेवर ही नीड्स टू यूज देम, ही कैन use them. So that means one should have complete control over one's senses and mind. तो शमिक ऋषि कोई ऐसे वैसे ऋषि नहीं थे, वो पूरी तरीके से समाधि में बैठे हुए थे। एंड ही वाज सिचुएटेड इन अ ट्रांस अपार्ट फ्रॉम द थ्री। व्हाट इज द थ्री? ट्रांस अपार्ट फ्रॉम द थ्री क्या है? वेकफुलनेस, ड्रीम एंड अनकॉन्शियसनेस। तो 4 प्रकार से बताया जाता है कॉन्शियसनेस होती है। एक तो वेकफुलनेस यानी कि जागृति, जैसे हम अभी जागे हुए हैं और आधे हमें से सोए हुए हैं। तो जागृति, जब हम जागे हुए हैं, वी आर इन आवर सेंसेस। ड्रीम, स्वप्न मतलब जब हम ड्रीमिंग स्टेज में होते हैं, सो जाते हैं तो ड्रीमिंग स्टेज शुरू होती है। अनकॉन्शियस इज सुषुप्ति। तो अनकॉन्शियस इज अ मिक्सचर ऑफ वेकफुलनेस एंड ड्रीम स्टेट। मगर इन तीनों से भी अलग होती है तुर्य, इसको योग की भाषा में तुर्य कहते हैं, तो जिसको समाधि कहते हैं हम लोग। यानी कि ये तीनों स्टेट से भी एक और स्टेट अलग है, जब आप एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में नहीं हो, मगर आप फुली कॉन्शियस हो। यू आर नॉट एज सच वेकफुल एंड attentive to what's going on around you, but you are attentive. You are not sleeping. Your eyes are closed. Probably in yogic way it is closed, but for a devotee it can be open also. And you are completely oblivious to this world because you totally focused on your object of meditation. तो ये है 4 प्रकार की जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के 4 अलग अलग स्तर। तो शमिक ऋषि जो है उस समय समाधि में लीन थे। Having achieved a transcendental position, qualitatively one with the Supreme Lord. तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्वालिटेटिवली भगवान के यानी कि ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्म पर ध्यान लगा के व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। या भगवान पर जब भक्त ध्यान लगाता है तो वो भगवत पार्षद रूप में हो जाता है। किसी भी रूप में हम समझ सकते हैं, योग के रूप में या भक्ति के मार्ग में। तो ऐसी स्थिति में सोचिए कोई शमिक ऋषि बैठे हैं, हाँ, और ऐसी स्थिति में क्या हुआ? द सेज इन मेडिटेशन वाज कवर्ड बाय द स्किन ऑफ अ स्टैग एंड elongated compressed hairs यानी कि matted hair all scattered all over him. The king whose palate was dry from thirst asked him for water. तो राजा ने पूछा कि भाई मुझे पानी मिलेगा? अब ये भी बड़ी अजीब बात है कि king being thirsty asked the sage for water. That such a great devotee and king asked for water from a sage absorbed in trance was certainly providential. ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुद भी राज ऋषि है, इधर भी कोई ऋषि बैठा है, इधर भी कोई योगी बैठा है, और इधर पे जो दूसरी तरफ राजा है वो तो राजा ही राजा नहीं है, सिर्फ राजवेश में भले है मगर राज ऋषि परम भागवत महाराज परीक्षित, और वो देख रहे हैं कि कोई समाधि में है तो उससे पानी मांगेंगे। तो कैसे ऐसा हुआ, इससे पिछले श्लोक में गोपाल जी बताते हैं। ये पूरे जो हम अब देखेंगे आगे क्या होने वाला है, उसमें एक ही लाइन ऑफ थॉट है, और लाइन ऑफ थॉट ये है कि भगवान की प्रेरणा से महाराज परीक्षित ऐसा करने वाले हैं जो कि महाराज परीक्षित से अपेक्षित नहीं, या महाराज परीक्षित जैसे महाभागवत से कभी सोचा ही नहीं जा सकते कि ऐसा कुछ करेंगे, और करने के बाद उन्हें पश्चाताप भी होने लग जाएगा, मगर वो कर डालेंगे। तो क्या गलत काम करेंगे? तो क्या महाराज परीक्षित पर इस बात से कोई हम ये सोचेंगे अरे
ये क्या, फिर महाभागवत भी कैसे थे जो ऐसा कर दिया। तो भगवत गीता में भगवान एक श्लोक बोलते हैं कि अगर मेरे भक्त से, महाभागवत नहीं, किसी भी भक्त से, अगर मेरे भक्त से यानी कि मेरे आपके जैसे भक्तों से भी, भगवान कहते हैं कि अगर कोई गलत काम हो जाए तो भी उसको क्या करना, क्या सोचना चाहिए, धर्मात्मा सोचना चाहिए। तो माने अगर कोई भक्त है मगर उसने आप में, मगर हमने कोई गलत काम कर दिया, तो या हमने देखा कि हमारे बगल में एक भक्त रहते हैं मगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है, तो हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि अरे बनते तो बहुत भक्त हैं और माला जपते हैं रोज और उसके बाद देखो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा करने से होगा क्या, हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी और हमें वैष्णव अपराध लग जाएंगे। उसने तो पाप किया था, वो तो बच जाएगा क्योंकि अगले दिन जैसे ही वो हरे कृष्ण बोलेगा उसका पाप खत्म हो जाएगा, जैसे ही उसने कृष्ण का नाम लेना उसका पाप खत्म हो जाएगा, मगर हमारा वैष्णव अपराध नहीं खत्म होने वाला। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, अच्छा वैष्णव अपराध क्यों नहीं खत्म होने वाला है, पहली बात तो हमने वैष्णव अपराध किया, दूसरी बात हमने भगवान की बात नहीं मानी। भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, इस बात को जानते हैं कि भगवान क्या सोचते हैं उस भक्त के बारे में। भगवान ये सोच रहे हैं कि उसने गलत काम किया फिर भी उसको धर्मात्मा मानो, ये भगवान की आज्ञा है, फिर भी हमने भगवान की आज्ञा नहीं मानी। क्यों? क्योंकि हमें हमारा अहंकार कि अरे आई एम बेटर देन दैट पर्सन, तो फिर ऐसे ही अहंकार बना रहता है, क्षीण नहीं होता। एक तो भगवान की आज्ञा ना मानना और दूसरा भक्तों के प्रति अपराध कर देना, फिर हमारा क्या होने वाला है, वो तो बच जाएगा अपना पाप करके मगर हम फंस जाएंगे। तो महाराज परीक्षित के केस में तो ये बात और ही ज्यादा समझने की है कि महाराज परीक्षित अब जो करेंगे वो भगवान की प्रेरणा से है। इस बात को हम अपने मन में बिठाकर चलेंगे, प्रभुपाद जी जगह जगह ये बता रहे हैं। Otherwise, there was no chance of such a unique happening. Maharaj Parikshit was thus placed in an awkward position so that gradually Srimad Bhagavatam could be revealed. So he was like, you can say, an instrument in the hand of Krishna to create a situation to that effect. The king not received any formal welcome by the means of being offered a seat, place, water, and sweet words, considered himself neglected, and so thinking he became angry. तो पहले ऐसा रिसेप्शन का जो वैदिक प्रिंसिपल है कि वो ये है कि भाई आपके कोई आए आपके पास कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट यू कैन से सम स्वीट वर्ड्स. सो नेचुरली व्हेन अ किंग कम्स then he expects that there would be some kind of a reception because he's not a small person. But in any case, he became angry. So to become angry in such a grave situation was not unnatural for a king because the king himself was no less than a great saint. His becoming angry and taking action was astonishing. So it must be accepted that it was so ordained by the supreme will of the Lord. But by the will of the Lord, the circumstances were so created that they became the ways of kings becoming unattached to family connection and government activities and thus becoming a completely surrendered soul at the lotus feet of Krishna. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई कई बार भगवान की कृपा से भगवान ऐसी सिचुएशन कर देते हैं, the Lord sometimes creates this awkward position for his pure devotee in order to drag him towards himself. कि भाई इसको संसार से बाहर निकालने के लिए अपवर्ड सिचुएशन कर देते. प्रभुपाद जी की लाइफ में हम देखते हैं प्रभुपाद जी का सारा बिजनेस फेल हो गया डिस्पाइट हिज ऑल एफर्ट्स, वन आफ्टर द अदर. जिस भी चीज में हाथ डालते थे प्रभुपाद जी फेल हो जाती थी. इवन उनकी प्रीचिंग भी यहाँ इंडिया में फेल हो गई. लीग ऑफ डिवोटीज कुछ नहीं चला, ना मटेरियल ना स्पिरिचुअल. क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी को यहीं पर सेटिस्फैक्शन हो जानी थी कि चलो मैंने यहाँ पे कुछ प्रचार कर दिया. फिर उनको याद आया कि नहीं, मेरे गुरु महाराज ने तो बोला बाहर जाके प्रचार करो विदेशी लोगों को. 70 साल की आयु में जब सब कुछ हताश हो गए प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, यहाँ कुछ नहीं चलेगा, मेरा फलित वही होगा जहां मेरे गुरु ने मुझे जो देश दिया है, जहां जिस जगह में जाकर जो आज्ञा दी है वही करना पड़ेगा मुझे, तभी वो फलित होगा. तो भगवान कई बार ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ के अंदर क्रिएट कर देते हैं कि हमारी डिटैचमेंट हो जाती है. हमारे जो प्रियजन है वो हमारे से, जिनको हम बहुत अपना मानते हैं, वो हमें गालियां देने लग जाते हैं. बोलते हैं तू क्या है, तूने कुछ नहीं किया हमारे लिए, किसी काम का नहीं है तो, ये तुम किसी काम की नहीं है. वाइफ हस्बैंड को बोलने लग जाती है
कि तुम किसी काम के हस्बैंड नहीं। हस्बैंड वाइफ को बोलते तुम एकदम कचरा हो, तुमने कुछ नहीं किया, तुम मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करती, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती। वो बहुत अच्छा है। इससे होगा क्या? डिटैचमेंट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर प्यार 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 का खेल चलता रहेगा तो भैया मन में आसक्ति बनी रहेगी। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि झगड़ा होता रहे, ओवर्टली झगड़े झगड़े करने की जरूरत नहीं है, मगर धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम में का जो स्ट्रक्चर है ना बड़ा अच्छा है। एक तो होते हैं जो लोग आश्रम में रहते हैं, यानी कि ब्रह्मचारी वगैरह, जो लोग आश्रम में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, तो घर बार छोड़ के आ गए, अपने आप विरक्ति आ जाती है, क्योंकि घर वालों का मुंह देखना ही नहीं है, ना उनसे कोई रिलेशनशिप होता है। मगर गृहस्थ आश्रम में भी विरक्ति आ जाती है। अगर कोई सीधे से नॉर्मल, उसको जैसा सदाचार के हिसाब से चलना चाहिए गृहस्थ आश्रम में, अपने आप विरक्ति आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इतनी सेवा करने के बाद, हस्बैंड वाइफ किसी का भी, इट्स नॉट दैट विमेन ओनली सर्व, मेन ऑल्सो सर्व। भाई आदमी कमा के लेके आ रहा है, घोड़े की तरह लगा हुआ है, गधे की तरह लगा हुआ है, मगर घर वाले इज्जत नहीं देते। बाद बच्चों को खिलाया पिलाया बड़ा कर दिया, उनके लिए सब कुछ किया, बड़े होके उन्होंने पूछना नहीं। वाइफ भी ठीक है, क्या हुआ, अपनी जिम्मेदारी तो तुमने की। सेम वाइफ के केस में उस रगड़ रगड़ के बच्चे पैदा करने, बड़ा करना, तो गालियां ही खाने सबकी। तो गृहस्थ आश्रम का स्ट्रक्चर इतना अच्छा डिजाइन है कि एक एज के बाद, आने के बाद आपके अंदर अपने आप ही ऊपर से सब ठीक ठीक मगर अंदर से डिटैच्ड। तो प्रभुपाद कहते हैं गृहस्थ आश्रम मीन्स इट इज द आर्ट ऑफ शोइंग अटैचमेंट आउटसाइड बट बिकमिंग डिटैच्ड इनसाइड। कई बार भक्त लोग गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि भक्ति में आने के बाद तो वो बाहर से डिटैचमेंट शो करते हैं अपने घर वालों को, और अंदर अटैच्ड होते हैं। मतलब अंदर से तो अभी अटैचमेंट गई नहीं, पुत्र से, स्त्री से, धन से, गृहस्थ घर से अटैचमेंट नहीं गई, मगर भक्ति में आने के बाद 4 किताबें पढ़ी, क्योंकि हर जगह तो लिखा ही होता है ना प्रवृत्ति और अनुवृत्ति मार्ग की बातें, तो दिखाने लग जाएंगे नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा, या फेनेटिक बिहेवियर आ जाता है कई डिवोटीज में। बच्चे बोलते हैं माँ बाप को, जो माँ बाप डिवोटीज नहीं होते, और बच्चे ने अभी अभी भक्ति सीखी है, 4 किताबें पढ़ ली, 4 लेक्चर सुन लिए, माला जपनी शुरू कर दी, बोलता है अरे आप सब नॉन डिवोटीज हो, मैं डिवोटी बन गया हूँ, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, मैं टीवी नहीं देखूंगा, बंद करो, सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। हस्बैंड, कई बार मैंने, कई डिवोटी लेडीज आती हैं, वो बोलती है मेरा हस्बैंड जो है डिवोटी बन गया है, अब ये सुबह सुबह 4 बजे उठ के हम सबको उठा देते हैं कि चलो माला करो। हम कहीं बोलते हैं यहाँ घुमाने ले जाओ, कहीं नहीं लेके जाता, फेनेटिक बिहेवियर आ जाते हैं। अंदर से अभी डिटैचमेंट हुई नहीं है और बाहर से डिटैचमेंट दिखानी, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने बिल्कुल उल्टा बोला इसके। प्रभुपाद जी ने बोला है गृहस्थ आश्रम का मतलब ऊपर से आपका बिहेवियर बड़ा मीठा होना चाहिए, मगर अंदर से डिटैच्ड होना चाहिए। एक्चुअल डिटैचमेंट शुड कम फ्रॉम इनसाइड, इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए भैया, भले कहने के लिए मेरी स्त्री है, या मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, कोई कहीं काम नहीं आने वाला, सब फेलियर रिलेशनशिप्स हैं, ये नाम के हैं सब, जो आसपास सब लोग हैं। ये अंदर होना चाहिए, मगर बाहर नहीं ऐसे बोलना है कि तुम लोग सब नाम के रिलेशनशिप्स हैं। फिर गृहस्थी टूट जाएगी, गृहस्थ आश्रम टूट जाएगा। तो हर आश्रम की अपनी मर्यादा, उसके हिसाब से चलेंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान कभी कभी ऐसा करते हैं, तो भक्तों के लाइफ में तो करते ही करते हैं 100% टाइम। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि अपने आप विरक्ति हो जाएगी। जिस चीज से आप आसक्ति किए हुए हैं ना, जिस चीज से 100% लिख लीजिए, उस चीज से अगर आप भक्ति करते रहेंगे अच्छे से, भगवान उस चीज से विरक्ति देते रहेंगे। अगर आप खुद नहीं छोड़ेंगे उसे, तो झापड़ मार मार के आपको छुड़वा देंगे। ये भगवान की कृपा है। झापड़ मार मार के मतलब लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होंगी कि अपने आप उस चीज से आपको विरक्ति हो जाएगी। मतलब बहुत मीठा खाने की छूट ही नहीं रहा, मीठा डायबिटीज देकर रहेंगे आपको। So Krishna is going to create a situation that you would not do that thing, which is adverse for your Krishna consciousness. जो भी आपके भजन में बाधाएं हैं, जितनी भी बाधाएं क्या होती हैं, बाधा यही है, हमारी आसक्ति होती है, अपने शरीर से आसक्ति होती है, किसी और के शरीर से आसक्ति होती है, अपने अहंकार से आसक्ति होती है, ये सब जाने वाला है।
तो महाराज परीक्षित के केस में भी ऐसा ही है. O Brahmin, the king's anger and envy directed towards the Brahmin sage were unprecedented, being that circumstance had made him hungry and thirsty. So hungry devotee means angry devotee. तो राजा ऐसी स्थिति में थे, मगर राजा को पता है, the king knew very well that he knew very well that Brahmins, sages, children, women and old men are always beyond the jurisdiction of punishment. तो ब्राह्मणों पर और या ऋषियों पर they were outside the king's jurisdiction of punishment. अगर कोई पहले के समय में, राजा के समय में, अगर किसी ब्राह्मण ने या किसी भगवान के भक्त से कोई गड़बड़ हो जाती थी, तो उसको उस तरीके से चोरी का दंड नहीं दिया जाता था जैसे एक नॉर्मल सिटीजन को दिया जाता है. उसको बहिष्कृत कर दिया जाता था, बोले राज्य से कि आप इस सीमा में नहीं आएंगे, या कोई भी इस प्रकार से बोले थे, मगर उसको वैसे दंड नहीं दिया जाता था कि मृत्यु दंड देते. हम देखते हैं कि इवन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तभी भी 7वें अध्याय में हमने देखा था कि द्रौपदी जी ने बोला कि नहीं, ब्राह्मण्स को हम नहीं मार सकते हैं, he cannot be killed, है ना. But similarly, the king, even though he commits a great mistake, is never to be considered a wrongdoer. तो जिस तरीके से ब्राह्मणों के लिए था, उसी प्रकार से राजा के लिए भी था. राजा कोई गलती भी कर दे तभी भी उसको गलत नहीं समझा जाता था. ये नियम है. तो ऐसा होने के बाद भी जो है द ओनली, फिर हम कैसे समझे कि महाराज परीक्षित जो है उन्होंने ऐसा कुछ, उनसे गलती होने वाली है. तो ओनली जस्टिफिकेशन फॉर महाराज परीक्षित बिहेवियर इज दैट इट वाज ऑर्डेन्ड बाय द लॉर्ड. तो ये क्या गलती होने वाली है महाराज परीक्षित से, वो पढ़ लेते हैं. व्हाइल लिविंग, भाई आए, पानी मांग रहे हैं, ऋषि समाधि में बैठे हैं, पानी क्यों मांग रहे हैं, सब समाधि में देख रहे हैं, इतना प्यास लगी है, इतना हंगर है, थर्स्ट है, फ्रस्ट्रेशन हो रखी है, तो क्या ऊपर से ऋषि उठ नहीं रहे, कोई सुनने वाला नहीं है, और स्वयं भी राजा है. तो व्हाइल लिविंग द किंग बीइंग सो इंसल्टेड picked up a lifeless snake, मरा हुआ सांप था पास में, with his bow and angrily placed it on the shoulder of the sage. Then he returned to his palace. It was really unbecoming of महाराज परीक्षित. इतना हमने पिछले 2-3 अध्यायों में पढ़ा महाराज परीक्षित के बारे में, कितने महान थे. कलयुग के साथ उनका हमने देखा, और उनकी गाथा हमने पढ़ी जब वो उनका जन्म हुआ, बर्थ ऑफ महाराज परीक्षित वाला चैप्टर हमने पढ़ा. युधिष्ठिर महाराज को एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे हैं क्या क्या है, उनकी भक्ति की, उनके गुणों का व्याख्यान हो रहा है भागवत के अंदर. सोचिए, तो ऐसे महाभागवत है कि उनके गुणों का, उनके चरित्र का व्याख्यान हो रहा है भागवत के पन्नों में. तो ऐसा व्यक्ति से दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड. सिमिलरली हम देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं शास्त्रों के अंदर, ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं है. जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र थे, वो नग्न स्नान करे थे गंगा जी में अप्सराओं के साथ. तो नारद मुनि ने देखा कि अरे देव योनि प्राप्त होने के बाद असुरों जैसा तुम्हारा काम है, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ. तो दिस इज अनबिकमिंग कि कोई देवता ऐसा काम करे. क्या देवताओं को पता नहीं है कि गंगा जी के अंदर ऐसे स्नान नहीं करना चाहिए. फिर चित्रकेतु महाराज की कथा में, चित्रकेतु महाराज जो है हंसे जब शिवजी जो है सभी ऋषियों के सामने कथा कर रहे थे, भागवत की कथा कर रहे थे, भगवत चर्चा कर रहे थे. तो माता पार्वती को कैसे साथ में लेके बैठे थे, जैसे आपने देखा है कि गोद में लेफ्ट साइड में लेके बैठते हैं ना. तो कई आपने पिक्चर्स में देखा होगा भगवान कृष्णा या नरसिंह देव भी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट थाई पर लक्ष्मी जी बैठे हैं. ऐसा आपने देखा होगा कई भगवान के चित्रों में. तो ऐसे लेके बैठे थे. तो और सामने सारे विरक्त समाज उनको भगवत उपदेश दे रहे हैं. तो महाराज चित्रकेतु हंसने लगे कि अरे भाई ऐसा अद्भुत दृश्य तो शिव जी के साथ ही पॉसिबल है कि इतने महान है. उनका आशय ये था कि इतने महान है शिव जी कि इवन माया देवी स्वयं जो जगत को मोह सकती हैं, पूरे जगत में माया के रूप में है, वो स्वयं उनके
अंगों पर बैठी हैं, बट फिर भी विरक्ति का उपदेश देने में समर्थ हैं। इतने महान है महादेव। मगर वो तो स्माइल किए, महादेव तो समझ गए कि क्या आशय था, मगर माता पार्वती को लगा कि अरे यू आर ऑफेंडिंग माय हस्बैंड, और उन्हें श्राप दे दी कि जाओ असुर बन जाओ। और हम देखते हैं कि इंद्रदुम्न महाराज थे। इंद्रदुम्न महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, बैठे ऐसा ही तपस्या कर रहे थे, और शायद अंगीरा ऋषि आए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आगे भागवत में कथा आएगी 8वें स्कंद में। तो आकर बोलते हैं कि भाई अरे ऋषि यहाँ से गुजर रहे हैं, अपनी समाधि में बैठा है, और इसको ये कल्चर नहीं पता कि कैसे जब भगवान के भक्त आते हैं तो समाधि हमारी छोड़ के पहले उनको प्रणाम करना चाहिए। वहीं श्राप दे दिया कि तुम हाथी बन जाओ, फिर गजेंद्र बन गए, है ना। तो एक नहीं, बहुत सारे ऐसे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कभी कभी भक्तों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसा ट्विस्ट ऑफ इवेंट होता है जो कि सीमिंगली बहुत ही स्ट्रेंज होता है, अनबिकमिंग ऑफ देम होता है, मगर वो इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में भगवान खुद ही लेकर आते हैं, ताकि उनकी लाइफ में वो मोड़ आ सके कि वो सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति पर आकर बैठ जाए। तो ये यहाँ तक हमने आज 33वें 31 श्लोक तक पढ़ा है, 30 श्लोक नंबर 30 तक पढ़ा है, और यहीं पर हम लोग विराम देंगे। आगे हम लोग कथा पढ़ेंगे, और अगले फ्राइडे हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो वैसे तो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड था, मगर फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं किसी श्लोक से तो वी कैन टेक अप। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। दिन बोलो। Mataji, I wanted to ask, what if a non-devotee is criticizing the devotee? So then he also gets the Bhagavad Aparadh then? हाँ, उसको भी वैष्णव अपराध लगता है, किसी को भी लगेगा, नॉन डिवोटी हो चाहे डिवोटी हो, अगर वो क्रिटिसाइज करता है किसी डिवोटी को तो उसको वैष्णव अपराध लगता है। अच्छा, ओके। इसीलिए भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई बिहेवियर नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से नॉन डिवोटीज उन्हें क्रिटिसाइज करें। ओके। ओके रंजन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अच्छा, रामानंद सागर का एक सीरियल आया करता था पहले, कृष्णा करके। हाँ, अच्छा दिखा। हाँ हाँ हाँ। वो काफी मतलब ठीक ठाक ऑथेंटिक ही दिखाते थे। उसमें दिखाया था ये भागवत ही दिखाते थे। तो उसमें एकदम शुरू में ये परीक्षित महाराज का एपिसोड उसमें आया था कि ये जैसे परीक्षित महाराज ने 4 जगह दी कली को रहने के लिए। लास्ट में फिर कली ने प्रार्थना की कि ये 4 जगह तो बहुत खराब है, फिर मैं सिर्फ यहाँ कैसे रहूं। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, सिर्फ आप स्वर्ण में रह सकते, गोल्ड में भी रह सकते। तो जैसे ही ऐसा कहा, कली फिर he disappeared and he was happy and what happened is दिखाया वहां पे कि कली went into the mukut of महाराज परीक्षित and he was wearing that golden mukut. तो जब वो ऐसा कर रहे थे कि ऐसे सांप को पकड़ के ऋषि पे डाल रहे थे, तो इट वाज एक्चुअली द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट गोल्डन मुकुट। और घर जैसे वो महल में गए और जैसे उन्होंने मुकुट उतारा, तब उनको अचानक से रियलाइजेशन आया कि ये तो बहुत गलत काम। उन्होंने वहां पे ऐसा दिखाया कि ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ कली ओनली एंड व्हिच वाज ऑर्डेन्ड बाय गॉड, that Kali entered the golden ornaments and mukut of Maharaj Parikshit. And when he removed them, क्योंकि घर जाके रेस्ट करते थे, ड्रेस चेंज करते थे, जैसे ही मुकुट उतारा और गोल्डन सब अपना वो उतारा, तो उनको फिर रियलाइजेशन हुआ ये तो बहुत गलत हो गया फिर। Okay, अच्छा, it must be then. Mataji, the same thing is shown in the Vishnu Puran also. In Vishnu Puran? Yes, जो सीरियल है विष्णु पुराण में YouTube पे देखा था, मतलब in 2020. सीरियल से समझ गए। So in that also the similar thing is shown. Okay. Yeah. So अगर ये डिटेल है तो it should be, I think it should be in हरिवंश पुराण।
अगर, क्योंकि भागवत के अलावा जो महाराज परीक्षित के का डिस्क्रिप्शन है 2-3 जगह पे, एक तो बृहद भागवतामृत में है सनातन गोस्वामी की, उसमें ये डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसमें ये पास्ट टाइम नहीं है। हरिवंश पुराण इज देन अ सीक्वल टू महाभारत। इसमें देन आई कैन चेक, इट शुड बी देयर, क्योंकि उन्होंने अगर कहीं से ये दिखाया है तो डेफिनेटली इट मस्ट बी सोर्स्ड फ्रॉम समवेयर। राइट। यस माता जी, उनका क्योंकि वो एक्चुअली वो दिखाते थे, मतलब एक वो बीच में जो जैसे नाम दिखाते थे, फिर वो सॉन्ग आता था ना, तो वहां पे वो सोर्सेज लिख के देते थे। तो मेरे ख्याल से शायद ये आप जो बता रहे हैं वो हरिवंश पुराण भी लिखा हुआ था कहीं, हरिवंश पुराण में। तो एनीवेज वी कैन चेक आल्सो बिकॉज़ इट्स एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मुझे ये कथा पता नहीं थी। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग प्रभु जी, तो मैं इसको पढ़ूंगी बिकॉज मुझे पढ़ के ही कंफर्मेशन मिलती है। Okay, so there's another important information for all of you who are the lovers of my god brother Amog Leela Prabhu. Chat box में आया है, tomorrow ISS Srimad Bhagavatam class at 7:30 p.m. by Amog Leela Prabhu on Chaturshloki Bhagavatam. Second shlok of Bhagavatam, Chaturshloki. Second canto is going to take. Link will be shared in all groups. Please join. So I will send the link in Bhagavatam. हमारा जो भागवत धर्म वाला ग्रुप है उसमें मैं लिंक भेज दूंगी, तो आप में से जो भी ज्वाइन कर सकते होंगे कल 7:30 to 8:30 1 hour का होता है by Amog Leela Prabhu जी. So ISS की every मतलब apart from the group जो हमारा पहले से चल रहा है, एक और भी ग्रुप चल रहा है भागवतम का जो संडे आफ्टरनून में हुआ करता था, उसे शिफ्ट किया है सैटरडे इवनिंग 7:30। तो आप में से कोई भक्त लोग अगर डिपेंडिंग ऑन योर टाइमिंग्स एंड ऑल हाउ यू आर प्लेस्ड, सो यू कैन आल्सो जॉइन अस 7:30 एवरी सैटरडे इवनिंग फॉर that. Sometimes I take, sometimes my husband takes and other devotees, and उसमें हम लोगों ने ऐसे सोचा कि हम उसमें अलग अलग डिवोटीज को बुलाएंगे, जैसे इस बार हम लीला प्रभु जी हैं, फिर आगे किसी और को, सो दैट इट बिकॉज भक्तों को अलग अलग भक्तों से सुनने में और अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इसको समटाइम्स यू एवरीवन हैज देयर फेवरेट्स, या सो यू आर इनवाइटेड टू जॉइन टुमारो। ऑल राइट, कोई और क्वेश्चन, और अदरवाइज वी शैल स्टॉप हियर। अलका माता जी, आप प्लीज, I see you don't log off. Yeah, sure, Mataji. Even I want to speak with you. Okay. All right. So other devotees can please log off. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.